एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे सब लोग काला कुआं कहते थे। रात में वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव के लोग बोलते थे, उस कुएं के पास रात में मत जाना। जो गया वापस वैसा नहीं लौटा। गांव में एक लड़का था, राहुल। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। रात को चाय की दुकान पर लोग डर की बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा बोला, उस कुएं में आत्मा रहती है, उसने कई लोगों को बुलाया है। राहुल हंस पड़ा, अरे बाबा, ये सब कहानियां हैं, मैं अभी जाकर देख आता हूँ। सब चौंक गए। राहुल के दो दोस्त थे, अमन और सोनू। पहले तो डर गए, फिर राहुल के पीछे पीछे चल पड़े। तीनों ने टॉर्च निकाली और कुएं की तरफ चल दिए। रात का अंधेरा, हवा ठंडी और पेड़ों की आवाज। सर सोनू धीरे बोला, भाई वापस चले क्या? राहुल बोला, डरपोक मत बन। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, टॉर्च की रोशनी में कुआं बिल्कुल काला दिख रहा था। कुएं के चारों तरफ पुरानी जंजीरें पड़ी थी और पास में एक टूटा हुआ मंदिर था। अमन ने कहा, ये जगह सही नहीं लग रही। राहुल ने कुएं में झांका और जोर से बोला, अगर कोई है तो बाहर आओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक कुएं से धीमी आवाज आई, राहुल। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सोनू कांपते हुए बोला, भाई, उसने तेरा नाम कैसे लिया? राहुल का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाते हुए बोला, कोई मजाक कर रहा होगा। अचानक हवा एकदम रुक गई, पेड़ों की आवाज बंद, सब कुछ शांत। और तभी टॉर्च की रोशनी झपक कर बंद हो गई। तीनों ने टॉर्च हिलाई, पर कुछ नहीं हुआ। फिर पीछे से छप छप की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो। अमन डर कर बोला, कौन है? धीरे धीरे चांद की हल्की रोशनी में एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो कुएं के पास खड़ी थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खाली गड्ढा था। सोनू चीख पड़ा, भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन वो औरत पीछे से नहीं दौड़ी। वो बस धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी दूरी कम होती जा रही थी। अमन रोते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? या बुलाया। अचानक एक तेज हवा चली और सोनू के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। बस वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और अगले ही पल गायब। वहां सिर्फ उसकी चप्पल रह गई। अमन चीखा, सोनू। अमन ने राहुल को खींचकर उठाया और बोला, भाग, वरना हम मर जाएंगे। दोनों गांव की तरफ दौड़े, लेकिन पीछे से आवाज आई, राहुल वापस आओ। और तभी राहुल ने अचानक रुककर कहा, अमन, मेरा सिर भारी हो रहा है। अमन ने देखा राहुल की आंख। राहुल ने अचानक मुस्कुराकर कहा, अमन, अब भागने का फायदा नहीं। अमन डर गया, राहुल, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? राहुल की आवाज अब औरत जैसी हो गई थी, क्योंकि राहुल अब मेरा है। भागते भागते राहुल ठोकर खाकर गिर गया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। मोबाइल का कैमरा ऑन था और स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। राहुल के पीछे वो औरत बिल्कुल पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक रस्सी थी।